हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद सविता में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 2 8.2 एक्सरसाइज का। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसमें हमें क्या दे रखे हैं? हम 4 क्वेश्चन है और उन पे हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, चारों पे ABCD। हमें इसका जो दे रखा क्वेश्चन, इसकी वैल्यू निकाल के हमें देखना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो हम पहले क्या करते हैं, 2 टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, ये दे रखा है। पहले हम इसको सोल्व करेंगे। 2 इंटू टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3 डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर क्या बनेगा? 2/√3 डिवाइड में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3। 2/√3 डिवाइड में नीचे कितना एलसीएम 3, तो क्या बन गया 3 + 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/√3 इंटू 3/3 + 1 4, 2 से 2 कैंसिल, और इसको हम 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3, तो 1/√3 से √3 कैंसिल, तो क्या बन गया? √3/2। ये हमारा आंसर हो गया। इसको साफ कर देते हैं। अब देखते हैं क्या ऑप्शन में दे रखा। sin 60 की वैल्यू √3/2, हमारी भी वैल्यू √3/2, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ए। हम आगे भी चेक कर देते हैं। cos 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2, बट हमारा आंसर कितना है? √3/2, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी है? √3, ये भी रॉन्ग। sin 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2, ये भी रॉन्ग। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, वैल्यू रखो। 1 माइनस टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी है? 1, इसका स्क्वायर। 1 प्लस टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड में 1 + 1, ऊपर 0, 1 + 1 2, किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। अब ऑप्शन देखते हैं। टेंजेंट 90 क्या कहता है? नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटिव या फिर 1/0, किसी के डिनोमिनेटर में 0, नीचे 0। अब 1, बट 1 हमारा आंसर नहीं है, तो ए भी क्रॉस, बी भी क्रॉस। sin 45 की वैल्यू 1/√2, ये भी क्रॉस, 0 आंसर है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर। sin 2a = 2 sin a इज ट्रू फहन, वैल्यू रख के देख लेते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। sin 2a, a की वैल्यू पहले 0 रखते हैं। 0 क्या बन गया? ये sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 0। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। 2 इंटू साइन a की वैल्यू 0, 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 4। 2 टेंजेंट 2 टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3 डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30
1/√3 का स्क्वायर क्या बनेगा 2/√3 1 - 1/√3 का स्क्वायर 3 2/√3 डिवाइड में 3 एलसीएम 3 - 1 क्या बन गया 2√3 इंटू 3/3 - 1 2 से 2 कैंसिल। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 एक √3 से √3 कैंसिल क्या बच गया √3 cos 60 √3/2 बट हमारा आंसर कितना है √3 ए कैंसिल sin 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 ये भी इनकरेक्ट। टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी है √3 करेक्ट ऑप्शन। sin 30 की वैल्यू 1/2 ये फिर से रॉन्ग तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इफ़ टेंजेंट a + b गिवन है √3 के और टेंजेंट a - b गिवन है 1/√3 और a + b का सम लेस देन 90 मतलब a और b एक्यूट एंगल है इनमें से कोई भी 90 डिग्री का एंगल लेस देन 90 a ग्रेटर देन 0 से 90 के बीच में a ग्रेटर देन b फाइंड a एंड p। तो वही एक बार टेबल देख लेते हैं √3 और 1/3 √3 और 1/√3 किस पे आता है √3 60 पे आता है टेंजेंट और 1/3 किस पे वैल्यू आती है टेंजेंट 30 पे। ये हम लिख लेते हैं क्या आएगा टेंजेंट a + p इक्वल टू √3 किसके इक्वल है टेंजेंट 60 डिग्री के और यहाँ से क्या किया हमने टेंजेंट a - b किसके इक्वल है टेंजेंट 30 डिग्री के। सेकंड इक्वेशन से टेंजेंट कैंसिल यहाँ से a + b किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री और यहाँ से a - b किसके इक्वल आ गया 30 डिग्री। दोनों इक्वेशन को एक साथ रख लेंगे a - b इक्वल टू 30 डिग्री डिवाइड में दोनों का एडिशन कर दे तो b से b कैंसिल एक प्लस का एक माइनस का यहाँ से क्या आ गया 2a इक्वल टू 60 + 30 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री ये आ गई a की वैल्यू। अब हमें a और b दोनों निकालने हैं। b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकाल ले सकते हैं। यहाँ हमने क्या रखा a की वैल्यू को 45 फर्स्ट इक्वेशन में और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है b इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से b किसके इक्वल आया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 60 - 45 15 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री और b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। अब ये देखते हैं हम a + b करेंगे 45 + 15 कितना आएगा 60 डिग्री जो बिलोंग करता है 0 से 90 डिग्री में। ये हमारा करेक्ट है। अब हमें एक बार इसको क्रॉस चेक और करके देख लेते हैं दोनों में। यहाँ से तो हमने निकाली है a की 45 b की 15 60 आ गया। इसमें और रख के देखते हैं a की वैल्यू 45 b की वैल्यू 15 45 में से 15 माइनस कितना आएगा 5 में से 5 माइनस क्या 0 4 में से 1 3 30 डिग्री मतलब हमारी a और b की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।